परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने कहा कि वो आग के खंबे में रात को पहरों में दिखाई दे रहा था। और जानते हैं आग का खंबा क्या है? अगर यिर्मयाह उसके 23 बात को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या यहोवा नहीं कहता कि वो आग का खंबा उसका वचन है। प्रेज द लॉर्ड, कि उसका वचन आग का खंबा। और याद रखिएगा, इस्राएलियों के साथ परमेश्वर का ये आग का खंबा और बादल का खंबा क्यों बनता था जानते हैं? अगर आगे पढ़ेंगे आप 12वीं 11वीं और 10वीं आयत में, तो परमेश्वर का वचन बताता था जो जो मूसा कहता था, जो जो मूसा फरमान देता था इस्राएलियों को, वो इस्राएली करते थे। जानते क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर के वचन को सुनता था और वही भेजता था। और जब वो परमेश्वर के वचन के साथ साथ रहते थे तो खुदावन आज भी तैयार है अपने लोग के लिए जलाल जाहिर करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आज भी तैयार है आपको रात और दिन दोनों में लेके चलने के लिए। जी हाँ, आपको पता हो कि 12 वर्ष की स्त्री के लिए सहारा कहीं नहीं मिल रहा था, आसरा कहीं उसे नहीं दिख रहा था। उसे दिख रहा था अरे कहां जाए, किसके पास जाए। परेशानी भी ऐसी कि बयान नहीं कर सकते, भैया को बताएं या मम्मी को बताएं, कौन इस वक्त मेरे दिल के बारे में समझेगा, मेरे हालातों से कौन रूबरू होगा। खुदा का कलाम कहता है कि उसने उस अनुग्रह के बादल को देखा। प्रेज द लॉर्ड, उस अनुग्रह का बादल वो नजर आया और वो अनुग्रह का बादल जी, ये अनुग्रह का बादल उनके संग संग चलता था। हालेलुया, अनुग्रह का बादल। और जानते कैसे? एक मिनट हमें बताने दे। हालेलुया, ये जो है वो जहां जहां जाते थे, प्रेज द लॉर्ड, जहां जहां जाते थे ये अनुग्रह का बादल उनके संग संग रहता था। जैसे जैसे हाँ कठिन हालात थे लेकिन उसका अनुग्रह उसके संग था। परिस्थितियां खराब थी, अनुग्रह खुदावन का उसके संग था। और जानते हैं जब 12 साल में सब कुछ गवा बैठी, सारे पैसे बह कर बैठे, सब कुछ वो अपना नुकसान कर बैठी, तो उसे याद आया कि आज अनुग्रह का बादल तो हमारे साथ साथ है, वो सामने दिख रहा। हालेलुया, वो सामने दिख रहा। और उसने कहा मुझे वहां पहुंचना है एट एनी हाउ, चाहे भले मुझे कितना भी धक्का देना पड़े, उस भीड़ को चीरना पड़े, हाँ लड़कते हुए जाएंगे, लेकिन उस अनुग्रह के बादल को तो छूएंगे। हालेलुया, वो परमेश्वर का भवन जो अपने अनुग्रह से भरा हुआ है वो आज भी हमारे आपके लिए खुला है। जानते किस लिए? क्योंकि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। वो अनुग्रह का बादल इस्राएलियों के संग संग बना रहता था। और याद रखिए एक बड़ी खूबसूरत बात लिखा हुआ है, अगर निर्गमन उसकी 40 बात को हम आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता था जहां जहां वो बादल जाता था वहां वहां वो उसके साथ साथ जाते थे। और जहां जहां वो बादल ठहर जाता था वहां वहां वो तंबू लगाते थे, वो अपना डेरा करते थे। और तंबू टैबरनेकल को कहते हैं। और आज पीस टैबरनेकल चर्च में एक बार फिर से उसके अनुग्रह का बादल दिखाई दे रहा। हालेलुया, एक बार फिर से उसके अनुग्रह का बादल दिखाई दे रहा। एक बार फिर से ये दरवाजे खुले हैं, ये रास्ते खुले हैं। जानते किस लिए? क्योंकि उसको छुआ जा सके। हालेलुया, अपने घर आने के लिए दुआ किया जा सके और अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर सके। क्योंकि याद रखे यही वो भवन है जहां से खुदा ने आपको बरकत दी।